हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वर्कशीट रहने वाली है वो 37 रहने वाली है और ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स की और 18 फरवरी 2021 की है। अगर हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी वर्कशीट है और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पहले ये चीज़ शो करके दिखाई गई, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाते हो। देखिए यहाँ पर जो है ना ट्राइंगल है, आप इसको डेल्टा भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है डेल्टा मतलब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें नहीं पता ना। आप डेल्टा का मतलब 5 समझ सकते हैं, 4 समझ सकते हैं, 3 समझ सकते हैं, है ना। देखो अगर 12 लिखा है और प्लस यहाँ लिखा हुआ है 3, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ऐड कर दोगे, 15 कर दोगे, यस या नो, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 12 प्लस डेल्टा लिखा आ जाता है तो आप क्या ऐड करोगे बताओ। तो आप क्या लिखोगे, क्या आप यहाँ पर 12 डेल्टा लिख दोगे? नहीं, यहाँ 12 प्लस डेल्टा ही रहेगा, ठीक है। अब आप 12 डेल्टा क्यों नहीं लिखोगे। अब सपोज करो यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है, और हम यहाँ पे 12 डेल्टा लिखते हैं, तो इसका मतलब जैसे इस डेल्टा की जगह 3 नंबर है तो आप यहाँ पे 3 डाल दोगे। और आपको पता है ना, जब दो चीज़ें होती है उसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, तो यह मल्टीप्लाई आएगा तो वो 36 हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात बताइए कि यहाँ प्लस लिखा है तो वो उसमें ऐड होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती है ना किसी की, जैसे यहाँ 12 लिखा है या डेल्टा लिखा है, तो हम यहाँ पर 12 प्लस डेल्टा ही लिख देंगे, ठीक है। ये एक आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, ठीक है। ये आप कॉपी पर कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कर लें, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर 12 प्लस डेल्टा तो आप क्या लिखेंगे, आंसर 12 प्लस डेल्टा ही लिखेंगे। समझ में आ गई। अब ये कह रहा है, अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है और सब में प्लस हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, मान लो अगर डेल्टा की जगह 2 होता तो आप क्या करते, 1 2 3 4 है तो आप क्या लिख सकते थे 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8, हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। देखो आपको सर हमें ये 4 मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखे, हम तो सीधा ऐड कर सकते हैं 2 2 4 6 और 8, है ना। लेकिन आपको इसके तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ तो आपको 2 की वैल्यू पता है ना, जो आपने ऐड कर दी, पर आपको यहाँ पता है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है, आपको नहीं पता ना डेल्टा की वैल्यू कितनी है। जब हमें वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम इसके आगे लिख देंगे 12 डेल्टा, ठीक है। अब किसी के माइंड में ये तो नहीं है ना कि सर यहाँ पे 12 प्लस डेल्टा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो यहाँ 12 कोई अलग से सेपरेट कोई नंबर नहीं है। हम ये जो 12 डेल्टा लिख रहे हैं, ये जो डेल्टा ना वही 12 है, सुन रहे हो। यहाँ पर जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया था ये वाला, ये 12 प्लस डेल्टा मतलब डेल्टा अलग है, 12 अलग है, ठीक है। और देखो अगर मैं लिखता हूँ ना 12 डेल्टा तो मतलब डेल्टा ही 12 है, और अगर मैं लिखता हूँ 12 प्लस डेल्टा तो 12 अलग है, डेल्टा अलग है। और इस डेल्टा की वैल्यू जो है ना वो 15 भी तो हो सकती है, 20 भी तो हो सकती है, 40 भी तो हो सकती है, ठीक है। इस बात को कुछ समझना पड़ेगा। देखो अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो ना, क्योंकि देखो केवल वर्कशीट करवाना उद्देश्य नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 प्लस डेल्टा, मान लो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। मैं कैसे पता लगाऊंगा मैंने गलत लिखा है सही। आप ध्यान देखो, अगर इस डेल्टा की वैल्यू 3 होती, क्या होती 3, तो मेरा आंसर क्या आता है 12 प्लस 3 आता है 15, ठीक है, यही आता ना। अब चेक करो डेल्टा की वैल्यू मैंने कितनी बोली है, 3 बोली है, तो हर जगह 3 3 लिखोगे, आप लिखोगे 3 3, लिखोगे नहीं लिखोगे। जब आप 3 3 लिखोगे तो क्या इन सबको ऐड करने पे 15 आएगा। देखो 3 3 6 9 12 15 आ रहा है, यहीं पर ही 15 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते हो कि आपकी क्या गलत है क्या सही है, बताइए। समझ गए ना बच्चों कि जब हम ऐसे कोई भी फिगर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम डेल्टा लिख के वो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डेल्टा लिखेंगे। समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर 12 प्लस डेल्टा क्यों नहीं लिखा इस वाले में, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। तो देखिए पहले वाले का आंसर आप क्या लिखेंगे 12 प्लस डेल्टा ही लिख देंगे, दूसरे वाले में आप क्या लिखेंगे 12 डेल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब अगले वाले पे देखिए, थर्ड पे, यहाँ डेल्टा 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 है, लेकिन इनमें मल्टीप्लाई है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए, बता सकते हैं।
देखो सपोज करो यहाँ पर 2 होता, डेल्टा की वैल्यू 2 होती और हम 3 तक ले लेते हैं, तो आप क्या करते, यहाँ पर आप क्या लिख देते, जैसे हमने पहले वाला करा, जैसे हमने 12 डेल्टा लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 या 3 डेल्टा लिख दें। अब देखो 3 डेल्टा लिखे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा कितना होता है 6 आ रहा है, तो इस और वैसे मल्टीप्लाई करना 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि अगर मल्टीप्लाई में आता है तो हम वो जितनी बार होता है उसको पावर में लिख देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 की पावर आ जाएगी 12। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो यही जो है ना ये पावर कहलाती है और ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट्स कहलाता है, यही आपको सिखाया जा रहा है। समझ में आ गया आप सबको कि जब मल्टीप्लाई है तो सारे डेल्टा सेम है तो उसे बोलेंगे बेस सेम है, तो इसका मतलब आपने ये देखा कि अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 लिखा, कितनी बार 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। समझ में आ गई। ऐसे ही अगर यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा बना हुआ, डेल्टा बना हुआ, डेल्टा बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो डेल्टा की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या आया 12 प्लस डेल्टा, दूसरे वाले का आंसर क्या आया 12 डेल्टा, और तीसरे वाले का क्या आया डेल्टा की पावर 12 आ गया। समझ में आ गई। अब मान लो डेल्टा की जगह, पता है डेल्टा क्यों बता रहा है, डेल्टा की जगह कुछ भी हो सकता है वो 3 3 होता, तो आप बताओ कितना आंसर आता है इसके ऊपर 1 2 3 4, 3 की बार 4 आता, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस होता तो कितना आता 1 2 3 4, क्या लिखते हैं ऊपर पावर में लिखते हैं या मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है कि मल्टीप्लाई में कहाँ आना है और पावर में कहाँ आना है। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया सबको, पक्का बताओ हो गया ना। चलो अब उसके बाद ये लास्ट वाला बता के दिखाओ तो मैं आपको मानूं कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया है। देखिए 12 लिखा है, 12 लिख दिया। कुछ बच्चों ने कहा सर मुझे पता लग गया ये डेल्टा डेल्टा है, तो ये हो गया 2 डेल्टा, और यहाँ कोई सर नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 24 डेल्टा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब डेल्टा डेल्टा प्लस करते हैं तो उतने ही काउंट कर देते हैं, और यहाँ ब्रैकेट लिखा है तो अगर ब्रैकेट को हटाते तो क्या होता है मल्टीप्लाई साइन होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे 12, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 डेल्टा, फिर उसके बाद इस 12 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लिखेंगे 24 डेल्टा। ठीक है प्यारो, सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ का क्वेश्चन मार्क था कि देखिए ये क्या होगा, ठीक है, ये कैसे होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर 12 डेल्टा नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ये 12 डेल्टा इसका आ जाएगा, सेकंड वाले का आंसर आएगा ये। तो इसमें आप क्या भर देंगे, ठीक है। 12 डेल्टा इन चारों में से किसका आंसर है जल्दी बताओ, ये जो 12 डेल्टा आंसर निकला है ये किसका आंसर है। तो सुनो अब 12 डेल्टा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड पार्ट लिख देंगे। अब एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वर्कशीट इतनी आसान नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो 12 प्लस डेल्टा, तो मैंने क्या कहा इसका 12 प्लस डेल्टा ही रहेगा, और ये प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डेल्टा हो गया, ठीक है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो डेल्टा की पावर 12 हो जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये वाला है तो 12, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा 12, ब्रैकेट में डेल्टा कितना होगा 2 डेल्टा हो गए, ठीक है। तो 12 2 कितना होगा 24 डेल्टा। देखो अब इसने पूछा था 12 डेल्टा की वैल्यू इनमें से कौन है, तो सेकंड वाला है। कौन सा है, सेकंड वाला। तो आपको चारों में से एक पर टिक करना था, ठीक है। देखो आपको कि सर आपने इतना टाइम तो इसी में ले लिया। देखो मेरा मेन मकसद केवल वर्कशीट करवाना नहीं होता, पुराने बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कोई और आ गया, मान लो यहाँ पर ये डेल्टा स्क्वायर लिखा हो, डेल्टा की पावर 12 लिखी होती है, या कुछ और डेल्टा की जगह कुछ और लिखा आ जाता, यहाँ पे पोकीमोन बन जाता, ठीक है। तो कैसे करते हम, है ना, फिर आप पोकीमोन ही बना देते, है ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना। चलो बच्चों मुझे पूरी समझ में आ गया होगा। चलो अब उसके बाद अब उनको गिफ्ट मिलेगा जो अगला आंसर सही देंगे, ठीक है, सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। चलो आगे करते हैं। तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या रहा है, प्ले करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्माइली बनाना है, ठीक है, जिसका आंसर सही होगा। जिसको आंसर समझ में आ गया वो सारे आंसर अपने बता देगा। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 6 है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। तीनों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे 2 लिखा है, 2 मतलब डेल्टा समझ लो, पॉइंट है तो मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ कोई सन तो मल्टीप्लाई, ठीक है। डेल्टा 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 डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा डेल्टा, कितने डेल्टा। अब बताओ सब में क्या मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6
एक मिनट, मैंने कम बना दी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 4 और हो गए। ठीक है, देखो बच्चों, 4 इसके हो गए, 1 2 3 4 और 6 इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आएगा बताओ? सब में मल्टीप्लाई है, जल्दी बताओ। 10। वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ में आ गया सबको। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 2 की ओर 10 हो गया। तो कौन सा आंसर सही हुआ? इसका कौन सा सही हुआ? ये वाला रास्ता सही हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर स्माइली बना देंगे। ठीक है, तो बना लोगे अपने आप बच्चों, मैं बना देता हूँ, चलो ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला आंसर सही है। क्लियर हो गया सबको? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें एक और रूल समझ लो, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, जब बेस सेम होता है तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे समझ में? अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला वाला बताओ जल्दी से। ठीक है, अगला वाला जल्दी से बताओ कि यह 4 की पावर जो है 2 है, फिर उसके बाद 3 है, कैसे करोगे? जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो आप ऐसे सोच सकते हो 4 की 2 है, ठीक है, और 4 की 2 है, और 4 की 2 है। ठीक है, 3 बार लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई है, और 4 की 2 है तो 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा डाल दिया मैंने, है ना। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 4 जरा डेल्टा तो 6। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ ये कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताओ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। वेरी गुड, सुपर एक्सलेंट। ठीक है, इससे क्या आता है? पढ़ाई करना। ठीक है, अगर आप सारे आंसर सही बता देंगे तो तभी तो मज़ा आएगा ना। ठीक है ना बच्चों? तो आपका आंसर क्या आ गया प्यारो? 4 पावर 6 आ गया। समझ में आ गया? डेल्टा की तरह बना लो, करो उसको पूरी तरह खोल लो। ठीक है, शुरू में हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पूरी वर्कशीट होगी तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो ये आंसर आ गया। हमें एरो नहीं बनाना, हमें स्माइल बनाना है। ठीक है, स्माइली बनाना है, तो हमने यहाँ स्माइली बना दिया। ठीक है, समझ में आ गई? अपने अच्छे ढंग से अपने आप बना लेना। तो इसका आंसर ये वाला ठीक था। अब उसके बाद फटाफट बताइए मुझे, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। ये जो 7 की पावर -5 है, तो ये कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक और रूल बता दूं। देखो, इसमें एक और रूल बता दूं आपको मैं। इसमें रूल ये है कि बच्चों, जब पावर की पावर आ जाए, 2 की पावर ऊपर 3 आ गया, तो पावर की ओर में मल्टीप्लाई होती है, तो 4 का 6 आ गया। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर 6 क्यों आया? शॉर्टकट तरीका क्या है? 3 2 जा 6। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो आपको कंसेप्ट तो पता होगा ना, इसलिए। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है 7 की पावर -5। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता है तो वेरी गुड, सुपर एक्सीलेंट। ठीक है, थोड़ा सा उन बच्चों को जिनको पता नहीं है, देखो जब माइनस आ जाता है तो ये जो 7 है ना, ये जो 7 है, ये इसके नीचे 1 लगा लो। जब माइनस आता है तो ये रिवर्स हो जाता है बच्चों, 1/7 हो जाएगा। समझ में आ गई? ये 7/1 है, 1/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 5 है ना, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, तो हम 1 के ऊपर तो कोई पावर लगा तो वही रहेगा, इसलिए हम 1 पे लगाते नहीं है। 7 की ओर 5 आ गई। ठीक है, समझ में आ गई? तो आप ये चीज़ तो नहीं कर दोगे ना? अच्छा, ये तो वैसे भी इसका है, तो इसमें हमें पूछा गया था कि ये वाला आंसर, ठीक है, इसमें और ये वाला आंसर। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसमें ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ गई क्यों सही होगा? इस तरीके से इस पर आप स्माइली बना देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमने इसमें स्माइली बना दिया था, इस वाले में, और हमने इस वाले में स्माइली बना दिया था। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, बताइए। देखो ये डिवाइड लिखा है, जब डिवाइड लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि बेस सेम है, बेस सेम नहीं है, नहीं है ना बेस सेम। मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे 7 की ओर 3 लिखिए तो नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। ठीक है, जब पावर जो चीज़ सेम होती है उसको एक बार लिखना है, और अगर डिवाइड है तो उसको अपॉन में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो बताओ कौन सा सही है? ये वाला सही है या ये वाला सही है? ठीक है, ये वाला सही है। समझ में आ गई? ठीक है, एक आपने ये वाला रूल सीख लिया, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड कर दोगे आप, 10 आ गया। ठीक है, और दूसरा आपने ये रूल सीखा, जब पावर की पावर होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तीसरा आपने कौन सा रूल सीख लिया? तीसरा आपने सीखा, जब पावर माइनस में होती है तो आप क्या कर दोगे, इसके नीचे 1 लगा दोगे, फिर इसका उल्टा कर दोगे। पता है मैं इसके नीचे 1 क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में यहाँ 4 लिखा आ गया तो, इसलिए अगर 4 लिखा आएगा तो हम उसका आंसर 4/7 कर देंगे। सुन रहे हो मेरी बात, है ना? और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसके नीचे 1 लगा लिया, 1 लगा लिया तो उसको उल्टा कर देंगे, 1/7 कर देंगे और पावर हो जाएगी 5।
ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही आ गया था, ये वाला आ गया था। सारे रूल हैं, इसी में आप समझ जाओगे। उसको देखिए डिवाइड वाला रूल, लेकिन पावर सेम है। क्या सेम है, पावर। जो ऊपर चीज़ होती है उसे पावर कहा जाता है। जब पावर सेम होती है तो अगर डिवाइड है तो डिवाइड ही कर देंगे, मतलब 7/5 लिख देंगे, इसका मतलब डिवाइड ही होता है और ऊपर पावर सेम रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद अगला ये बताइए, देखो ये पुराने वाला रूल ही आ गया। ये देखिए पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है ना, तो अब यहाँ क्या आएगा 5 4 3 4 जो 12, ये आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है बच्चों, जब पावर के ऊपर 0 आ जाती है, जैसे 5 के ऊपर 0 आ जाएगा तो उसका आंसर पता है क्या होगा, 1 होगा। तो इस पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर क्या बना देंगे, स्माइली बना देंगे। ठीक है बच्चों, अपने आप बना लेना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, अब देखो इस वाले और इस वाले में क्या फ़र्क है बताइए, इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है। जिस बच्चों को फ़र्क करना आ गया वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो बोरिंग हो सकते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत उससे झगड़ के आगे निकलना होगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, और जो बच्चा सही बता रहा है उसको मैं, ठीक है, सरप्राइज़ तो दे दूँ। ठीक है, उसके से सरप्राइज़ में है ऑनलाइन आइसक्रीम। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे तो ऑनलाइन आइसक्रीम खाइए, मज़े लीजिए। ठीक है, जल्दी से खा लो, खा ली, चलो अभी फ्रेश हो गए। अब फटाफट देखिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर घट जाती है। सिंपल सी बात है, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई तो पावर ऐड कर रहे हैं, ऐसे अगर डिवाइड है तो पावर घटा देंगे। समझ में आ गया सबको। उसके अब इस वाले में देखो, इसमें क्या है, जल्दी बताओ इसमें क्या खास बात है। देखो इसमें क्या खास बात है, आप बोलोगे सर ये इसी की तरह है कि इसमें क्या है, पावर जो है सेम आ रही है, बेस इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड था तो हमने 7/5 लिखा, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर पावर सेम लिख देंगे। 3 2 6 हो गया, तो 6 और 2 आ गया। समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब एक बार मैं दोबारा से बताऊंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा दोबारा से बताता हूँ, पूरी वर्कशीट को रिवाइज करवाता हूँ। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन रह गया, पहले ये कर लेते हैं फिर आगे रिवाइज भी करवाएंगे। देखो ये कह रहा है कि ये कह रहा है मैं बड़ा हूँ, और मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, अरे मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ, इस तरीके से। अब बता सकते हो कि दोनों में से कौन बड़ा है, बताओ। इनके झगड़े को जल्दी से निपटाओ भाई, जल्दी बताओ, बड़ी दिक्कत हो रही है इनको, बताओ। देखो बच्चों, जो बच्चे कह रहे हैं ना ये वाला बड़ा है, ठीक है, तो फटाफट उन देख लो जल्दी से। देखो -1 की पावर 5 है, क्या है 5। जब -1 के ऊपर ओड पावर आती है ना तो -1 ही रहता है, और अगर -1 के ऊपर इवन पावर आ जाती है तो वो 1 बन जाता है। अब ओड इवन सबको पता है ना, ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह। मुझे पता कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा बच्चे कैसे जल्दी सीखे वैसे। इवन नंबर, ये इवन नंबर होते हैं। अब एक बार और बता दो, किसी बच्चों को इवन ओड भी नहीं आ रहा ना, भूल गया, तो -1 के ऊपर क्या है, 5 नंबर है। ठीक है, -1 के ऊपर क्या है, -1 के ऊपर 5 है, तो इसको 5 बार लिखो, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 आ गया, और माइनस का माइनस उतर गया। ठीक है, और अगर -1 की पावर 6 होती तो आप क्या लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 1 ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस ये इससे कट गया, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 आ गया। अब मुझे बता 1 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा, ऑब्वियसली सी बात है 1 बड़ा होगा। ये 1 रुपया कम है, ये 1 रुपया ज़्यादा है आपके पास। जैसे आप आइसक्रीम ले लेंगे, आप आइसक्रीम खरीद रहे हो, 1 रुपया आपको बच रहा है, और यहाँ पे आइसक्रीम खरीदने गए, अंकल आइसक्रीम दे दो, आपने देखा 9 रुपये थे, अंकल ने कहा बेटी 1 रुपये तो लिया, कम पड़ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा ना, इससे मांग लो मिल जाएगा। लेकिन मांगना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत से करेंगे अपने, है ना, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, है ना। जय हिंद जय भारत। ठीक है, अच्छा चलो अभी खत्म नहीं हुई, कहीं आप वीडियो खत्म कर दो। ठीक है, अब फटाफट देखिए, 1 की ओर 5 है, 1 की ओर 6 है, बताओ कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ। अरे बच्चा लोग क्या कर रहे हो। अच्छा ये वाला आंसर समझ में आ गया ना, कौन बड़ा है, इसमें ये बड़ा है ना, इसमें दोनों बराबर हैं। अरे बच्चों दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, देखो समझो, 1 की पावर 5 है तो 1 को 5 बार लिखो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ही तो आएगा। और 1 की पावर 6 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 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 1 ही तो आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, आ गया अब। तो ये क्या है, दोनों बराबर है, ये फालतू में लड़ रहे थे, दोनों बराबर थे, बताओ फालतू में लड़ रहे हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं आपको, मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि -1 के ऊपर, देखो सवाल तब पैदा होता है जब -1 लिखा हो,
ठीक है। अगर 1 लिखा है तो सवाल पैदा होगा ही नहीं, वो बराबर ही रहेंगे, है ना। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर होगी ना बच्चों तो उसका 1 आंसर आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मान लो -1 के ऊपर 2000 लिखा आ गया, क्या आप -1 को 2000 बार लिख के चेक करोगे? बताओ। इसलिए आप याद कर लो ना फॉर्मूला कि -1 को 2000 है तो 1 आएगा, ठीक है। और अगर ओड नंबर आ गया 2001 आ गया, ठीक है, चलो 2021 चल रहा है, 2021 आ गया तो -1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। समझ में आ गए बच्चों? अब एक बार फटाफट सारी वर्कशीट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कॉपी पे क्या नोट करना है आपको? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि जो 12 डेल्टा है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर तो 12 प्लस डेल्टा ही आएगा। क्यों आएगा मैंने अच्छे समझा दिया था। इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे के सारे सेम है तो 12 डेल्टा आ जाएगा। और इसमें बताया था कि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें डेल्टा के ऊपर 12 पावर आ जाएगी। और इसमें क्या आएगा? 12 ब्रैकेट में कितना है ये? 2 डेल्टा। तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डेल्टा आएगा। बताया था ना मैंने। तो इसका आंसर आप किस पर टिक करोगे? सेकंड पार्ट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट वाले में आपसे बोला गया था जो करेक्ट है उसके ऊपर स्माइली बनाना है। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे गलत हैं, तो जो ठीक है उस पर आपको स्माइली बनाना, पूरी फिगर ऐसे बनाओगे और स्माइली बना दोगे। अब जब मैंने बताया था पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये वाला आंसर सही है, तो आप इस पर स्माइली बना देंगे। और इसका आंसर क्या आएगा? जब मैंने बताया था कि अगर माइनस आता है तो ये जो अंदर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है उल्टा हो जाता है, तो 1/7 की पावर 5 ये हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था जब पावर सेम होती है तो अगर डिवाइड तो डिवाइड कर देंगे, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस पर आप स्माइली बना देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छे स्माइली बना लेना, अभी इसमें ऐसे ही बन पा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए पावर की जो पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, मैंने अभी आपको समझा रहा था, तो इस पर आप ये वाला स्माइली बना देंगे। फिर 5 के ऊपर 0 है तो 1 वैल्यू होती है, चाहे अगर यहाँ पे इतनी बड़ी रकम भी लिख देंगे ना उसके ऊपर 0 पावर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर जो है अलग अलग है और डिवाइड हो तो पावर घटा देंगे। 6 में से 3 का 6 की पावर 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर आप स्माइली बना देंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है, और बेस अलग अलग है तो बेस की मल्टीप्लाई होगी तो 6 की पावर 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया फटाफट शॉर्ट में जल्दी से। उसके बाद लास्ट है कि इन्हें बोला कौन बड़ा है, तो -1 आएगा, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में 1 की पावर 5 है, 1 की पावर 6 है, तो 1 की पावर चाहे करोड़ हो जाए वो हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता ही है। देखो बहुत अच्छी वीडियो आपके लेकर आता हूँ, मोटिवेशन आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। चलो बच्चों फिर मिलेंगे, बाय टाटा। और जिन बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है तो उनको मैं खिला देता हूँ, ठीक है, काजू बर्फी, ठीक है। थोड़ा सा हम इस पर कलर डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चलो बच्चों, ठीक है, चलो फिर मिलेंगे बच्चों। अपना पूरा ध्यान रखना, एक नई वीडियो के साथ आएंगे। बाय टाटा, सी यू।